हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है कि रिसेंटली जो भी है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है। यानी कि जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इसके बेसिस पे क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने क्या किया है, पैसा निकाल लिया है मार्केट में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव हो चुका है, यानी कि रेड में हो चुका है। जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी लोगों में बेचैनी बढ़ चुकी है और काफ़ी लोगों में खुशी की लहर भी है। खुशी की लहर उन लोगों के लिए जिन लोग वो जो लोग सोचते हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, यानी कि मोर एनएवी बाई करेंगे, तो उनके लिए तो खुशी की खबर है। लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था और उन्हों के नेगेटिव हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका अगर पोर्टफोलियो भी नेगेटिव है तो आपको बेचैन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार ये आपको ये बताया और अक्सर कर मैं आपको बताता रहता हूँ कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। ये मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, ये परमानेंट नहीं होते हैं। चाहे आप कोरोना काल की बात कर लीजिए कि कोरोना काल में जो स्थिति आई थी उसकी बात कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर किया। आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, रिकवर किया, ठीक है ना। उसके बाद में ये 2010, ये कोरोना काल नहीं, कोरोना काल ये है, ठीक है। तो कोरोना काल में भी आपने देखा कि मार्केट में कोरोना काल में क्या हुआ था, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने क्या किया, रिकवर किया, और रिकवर करके आपका इस कंडीशन पे यानी कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंचा था 2 से 2.5 साल के अंदर। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट होती है। अब इसके बाद हम देखें 1 साल का, देखें इसके अंदर ग्राफ, तो आप 1 साल का देखिए। जब आप 1 साल का देखेंगे तो देखिए स्थिति मार्केट के अंदर बनी रहती है। मार्केट में कोरोना काल में ये स्थिति आई थी, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया, रिकवर करने के बाद ऑल टाइम हाई पे पहुंचा मार्केट। फिर मार्केट ने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था मार्केट। ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट फिर से नीचे आया और फिर एकदम धड़ाम से नीचे मार्केट गिर गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पोर्टफोलियो हो गया और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का आपने पैसा कर दिया है और आप डेली उसको देखते हो कि पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो आप ये डेली चीज देखते हो ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और अगर आपकी एसआईपी चल रही होगी तो आप एसआईपी को बंद कर दोगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है जिस म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर अपने पोर्टफोलियो के हर 5 या 6 महीने के अंदर रिव्यू आपको करना चाहिए। लेकिन आपको डेली उसमें देखें कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपको क्या नेगेटिविटी आती है माइंड के अंदर। तो अब आपका नेगेटिव हो गया है तो क्या करें। मैं तो ये कह रहा हूँ नेगेटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टाइम पीरियड, टाइम हॉरिजन, देखो अब आपको लॉस तो हो ही चुका है। मान लीजिए अगर पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो पैसा निकालने का मतलब नहीं बनता है, पैसा नहीं निकालना चाहिए। पैसा जब निकालना चाहिए कि मान लीजिए इसमें और ज़्यादा लॉस होने की गुंजाइश है और ये कभी मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगा, तो पैसा निकाल लो जिससे कि कम से कम लॉस हो। लेकिन मार्केट में कैसी भी स्थिति हो, मार्केट रिकवर करता है। देखिए ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। जब आपने देखा कि करीब 1.5 साल करीब हो चुका है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के, ठीक है, उसकी वजह से कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे चल रही थी, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई पे मार्केट हमारा पहुंचा। अब क्या है कि हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ है आपका चाइना है, अरब देश हैं, रूस है, दूसरी तरफ आपका यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है। तो ये सिचुएशन क्या है, और भी बस्ट हो सकती है, और भी बेकार हो सकती है। और मार्केट के अंदर क्या आ सकता है कि मार्केट के अंदर और ज़्यादा नेगेटिव, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने थोड़ा सा रफ्तार पकड़ी है। अगर आप इसको देखोगे प्रॉपर तरीके से और देखोगे थोड़ा आज का देखोगे मार्केट, तो आप आज के मार्केट 5 दिन का देख लीजिए, तो आप देखोगे कि मार्केट ने 5 दिन के अंदर ऐसे मार्केट नीचे आया था यहाँ पर, ठीक है। मार्केट क्या किया, नीचे आया मार्केट, लेकिन थोड़ा सा आज उसने क्या किया है, पुश किया है। आज मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है। तो सीधी बात कहने की ये है कि मार्केट तो ना ये टेम्परेरी बेसिस पे ऊपर नीचे चलता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मार्केट में जब भी डिप आती है, मार्केट जब भी नीचे जाता है, आपको लमसम बाई करना है। यानी कि आपको पैसा लगाना है अच्छा खासा। अच्छा खासा से मतलब ये है कि मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि कभी भी लमसम में एक साथ पैसा मत लगाइए, लमसम पैसा मत लगाइए। क्यों बोला है मैंने आपसे हमेशा कि मान लीजिए अगर आपने सारा पैसा यहीं पे लगा दिया होता, एक सेकेंड, अगर आपने सारा पैसा यहीं पे लगा दिया होता, अगर आपने यहाँ पे टॉप पे आपने अगर लमसम कर दिया होता, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप पैसा यहाँ पे लगा पाते, नहीं लगा पाते। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका जो भी लमसम अमाउंट है करने के लिए, यानी कि किसी के पास 1 लाख रुपये होता है लमसम करने के लिए, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10,000 रुपये होता है, तो आप क्या कीजिए कि आप उसको कई हिस्सों में बांट लीजिए। मान लीजिए 1 लाख है तो 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये, कुछ ऐसा आप देख लीजिए। तो उससे क्या करिए कि यहाँ पे आपने लगा दिया, मान लीजिए 20 हज़ार रुपये लमसम कर दिया, यहाँ पे 30 हज़ार कर दिया, यहाँ पे आप किसी पे मान लीजिए लाखों रुपये हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपये हैं, तो यहाँ पे 1 लाख लगा दिया आपने लमसम कर दिया, यहाँ पे 1 लाख लगा दिया, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख, ठीक है।
फिर मान लीजिए यहाँ पे आ गया मार्केट, तो यहाँ पे आपने 2 लाख लगा दिए, 3 लाख लगा दिए। तो ये क्या है कि ये आप एक साथ पैसा लगा दोगे, तो एक साथ पैसा लगाओगे, मान लीजिए आपने एक साथ पैसा यहाँ पे लगा दिया होता तो आपको यहाँ पे कितना लॉस हो चुका होता, आप डर जाते बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है और उसके बाद मार्केट करेक्शन करेगा, ठीक है। जैसे ये युद्ध अभी और बढ़ेगा युद्ध, तो और भी मार्केट नीचे जा सकता है। युद्ध सेटल हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मार्केट से फिर से पुश करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है। बेसिकली करना क्या है कि जब भी मार्केट में नेगेटिव आता है, जब भी मार्केट नीचे गिरता है, तो आपको मोर NAV बाई करनी है और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है। अगर आपका मार्केट नेगेटिव है, नेगेटिव पोर्टफोलियो चल रहा है, अब देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, कहाँ पे, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चला गया, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये में खरीदा, यहाँ पे आपने 5 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ बाई कर लीजिए। क्या, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ बाई कर लीजिए। तो जब ज़्यादा चीज़ बाई कर लोगे तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 3 रुपये बाई कर लिया कोई चीज़, एग्जाम्पल 3, 5, 10, 3 रुपये में आप एग्जाम्पल ज़्यादा चीज़ें खरीद लीजिए मान लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो लॉस है वो एवरेज हो जाएगा। और एवरेज हो जाएगा तो इसके बेसिस पे आपको फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो आपको यहाँ का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको यहाँ तक के मार्केट में। यानी सीधी बात ये है कि जब आपका डिप जाता है तो आप ज़्यादा बाई कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जब एवरेजिंग करेंगे तो एवरेजिंग में आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कभी भी लमसम एक साथ नहीं करना है। अब क्या करना है, बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे अब क्या करना है। अब आप ये कीजिए कि अगर आपका पैसा है तो आप इस समय पर भी लमसम कर दीजिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी आपकी कैपेसिटी है, और फिर और वेट कीजिए मार्केट का, कि मार्केट का और वेट क्या कीजिए कि मार्केट अभी यहाँ पर है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में युद्ध और बढ़े, इकोनॉमी डाउन हो, वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी का फर्क, एक दूसरे देश जुड़े होते हैं, ठीक है, और नीचे गिरेगा तो आप फिर और नीचे बाई कर सकते हो। अब दिक्कत किन लोगों के साथ होती है, दिक्कत उन लोगों के साथ होती है, ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के साथ होती है। मान लीजिए किसी ने पैसा यहाँ पर लगा दिया, फंस कौन गया, जो शॉर्ट टर्म हॉरिजन होता है ना, जिनको कम समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो फंस जाते हैं। बस क्या होता है कि मान लीजिए आपने पैसा यहाँ पे लगा दिया था, आपको मुझे लगता है स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, ठीक है। आपने मान लीजिए स्क्रीन पे पैसा यहाँ, आपने पैसा यहाँ पे लगा दिया और ये स्थिति 1-2 साल तक ऐसी चलती रही मान लीजिए, यानी कि यहाँ पे आया ही नहीं मार्केट। जब यहाँ पे आया ही नहीं 1-2 साल के अंदर, तो जिन्होंने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया था ना, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि मान लीजिए पैसा मार्केट यहाँ पे लगाया था उन्होंने और यहाँ से मार्केट ऊपर गया ही नहीं 1-2 साल तक, अगले 1-2 साल तक, ठीक है, तो वो फंस सकते हैं। लेकिन जिनका टाइम पीरियड अच्छा होता है, लॉन्ग टाइम होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो क्या है कि मान लीजिए 2-3 साल अगर मार्केट ऊपर नहीं भी आया, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, पुश करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको प्रॉफिट पूरा आपका लॉन्ग टर्म में कवर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड लेके चलते हैं ना, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म की बात होती है 1 साल 2 साल के लिए, तो उसके अंदर आप फंस सकते हो, ये बात होती है। तो गाइज मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी आपका टिप आता है, आप मोर NAV बाई कीजिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, और आपकी इस पूरी इकोनॉमी सेंसेक्स के ग्राफ में क्या है रुझान, और आने वाले समय में ये ग्राफ और नीचे गिरेगा कि और ऊपर जाएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं, एक दूसरे कमेंट पढ़ते हैं, तो सभी का जब अपना अपना आइडिया आता है ना, तो उससे और ज़्यादा मज़ा आता है इकोनॉमी के बारे में समझने के लिए। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।